नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक फीमेल हथेली हमारे पास है, बहुत सुंदर हथेली है। और देखिएगा, आप देखेंगे हथेली में जो ये कलाई का क्षेत्र है, ये इसको कलाई का क्षेत्र कहते हैं। और इसमें जो रेखाएं बनती हैं उनको कंकण की रेखाएं कहती हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक कंकण की तरह बनी रहती हैं। इस प्रकार से रेखाएं बनी रहती हैं। आपकी हथेली में एक रेखा है, स्पष्ट रूप से उदयमान स्थिति में आ रही है, लेकिन एक रेखा है। जब हमारी हथेली में एक कंकण की रेखा है तो ये जातक को या जातिका को जीवन काल में संघर्ष ज़्यादा होने लगता है। इस बात की द्योतक है कि कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा होने लग रहा है। और जब हथेली में गौण रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे तो कोई ना कोई चिंता जीवन में लगी रहती है। कुछ समय तक कहीं ना कहीं संघर्ष ज़्यादा रहेगा और कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी। इस बात का द्योतक आपका मणिबंध है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, देखिएगा, जो आपकी करियर और धन की रेखा है, वो रेखा आपकी यहाँ से निकल कर जा रही है और अचानक ही आपकी हृदय रेखा में जो है यहाँ पे समाहित हो रही है। और यहाँ से आप देखेंगे कि राहु की रेखाएं निरंतर जो है इन रेखाओं को काट रही हैं। कम से कम 40वें वर्ष तक राहु का प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एक्चुअल प्रभाव है उसका वो 33वें वर्ष तक दिखाई दे रहा है, 33 ईयर तक। और ये मानसिक चिंताएं देती हैं, आपके कार्यों में अड़चन देती हैं, आपके करियर को, आपके धन के भाग को जो है एक पूर्णता, एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाने देती हैं। कदम कदम पर कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है। उसके जो प्रयास हैं पूरे रूप में सफल नहीं हो पाते हैं। वो जो मेहनत कर रहा होता है, जो परिश्रम कर रहा होता है, वो उसका श्रेय, उसका क्रेडिट उस रूप में उसको नहीं मिल पाता है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, तनाव की स्थिति, चिंताओं की स्थिति, अभाव की स्थिति ये राहु की रेखाएं देती हैं। तो यहाँ पे राहु का प्रभाव 33वें वर्ष से 33वें वर्ष तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय की लकीर पे रुक रही है तो ये बता रही है कि भावनाओं के बसीबूत आकर, भावनाओं के बस में आकर कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिसके कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध करना पड़े, क्योंकि फिर उस विकास को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना, उस कार्य को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात है, ये रेखा यहाँ पे कटी फटी है, दूषित है। और करियर और धन की रेखा जब इस प्रकार से होती है तो न तो करियर में व्यक्ति पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करता है, न उसको स्टेबल स्थिति में ले जा पाता है। कहीं ना कहीं उनमें अड़चनें, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति रहती है। धन के मामले में भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं रहता है। अगर बिजनेस कर रहा है तो वो उस विस्तार, उस फैलाव को नहीं पाता है, उस ब्रांड को नहीं पाता जो वास्तव में उसको पाना चाहिए था। उसमें वो ग्रोथ नहीं मिलती है जो मिलना चाहिए, जिसके लिए व्यक्ति अपने को पूरा खपा लेता है। एक अस्थायित्व नहीं आता है। धन के मामले में भी ऐसा ही रहता है। हथेली में कितना भी धन आ जाए, धन सेविंग नहीं हो पाता है। इतना धन आता है कि जिस चीज़ के लिए आया उसी चीज़ में लग जाता है। व्यापार में धन आ रहा है तो व्यापार में ही जा रहा है। बहुत कम इच्छाएं पूरी होती हैं। तो धन के मामले में भी अस्थायित्व नहीं आता है। इसके लिए क्या करना है? अपने करियर को सुंदर करने के लिए, अस्थायित्व में लाने के लिए, अपनी चीज़ को एक पहचान बनाने के लिए और धन की हालत को में सुधार लाने के लिए, एक धनाढ्य व्यक्ति बनने के लिए
करियर और धन की जो ये रेखा है इसको जो है बहुत सुंदर तरीके से जो है स्टेबल करना है, पूरी स्पष्ट आए यहाँ तक जाए, तब जाके 33वें वर्ष से जो है कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा खासा उछाल आपका आएगा। और जीवन काल के 41वें वर्ष से भाग्योदय पूर्ण रूप से हो जाएगा, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन आपको उतनी दूर तक नहीं जाना, आपको 33वें वर्ष में ही भाग्योदय की स्थिति को लाना है। और जो उपाय करेंगे 6 से 8 महीने के बाद से, पर यहाँ पे 6 से 8 महीने के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है बहुत डाउन स्थिति में है। कम से कम 18 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सितंबर 2023 के बाद अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए निरंतर आप कोशिश करें, उपाय मैं आपको दूंगा। हथेली में एक चीज़ और बता रहा, एक चीज़ का ख्याल और रखिएगा। आप देखेंगे आपका जो अंगूठा है यहाँ पे, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन ये सेकंड वाला पोर्व काफ़ी बड़ा है आपका, फर्स्ट पोर्व से काफ़ी बड़ा है आपका। ये कह रहा है कि जल्दबाजी से अपने जीवन में बचें, जल्दबाजी में डिसीजन न लें, निर्णय न लें, निर्णयों के कारण नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। और भावनाओं में किसी के कहने में आकर डिसीजन न लें, बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेने हैं अपने जीवन काल में। और ये अंगूठा तो बता रहा है 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु और 56 वर्ष की आयु आपके लिए बहुत सुंदरतम स्थिति लेके आएंगी। 33वें वर्ष के बाद से जो है अच्छी स्थिति आने बैठ जाएगी। उसमें भी 36वें वर्ष की आयु आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगी। 42वें वर्ष की आयु में अचानक सफलता के बहुत सुंदर योग है। और 56 वर्ष की आयु के बाद जो बुढ़ापा काल आगे आएगा उसमें बहुत सुंदरतम योग बन रहे हैं। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष, कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी। कितना भी अच्छा हो लेकिन ये चीज़ रहेगी, ये आपकी हथेली कह रही है। तब तक आपको जो है कुछ क्रियाएं दे रहा हूँ वो ज़रूर करनी है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपकी जो ये उंगली है पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं, ईश्वर में अटूट विश्वास आप रखती हैं और दयावान व्यक्तित्व भी आपका है, क्रूर नहीं है आप। आपको दया लोगों के ऊपर ज़्यादा आ जाती है, एक दयालुपन आपके अंदर है। कहीं ना कहीं परोपकार की भावना भी है, उदार दिल वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी आपके अंदर समाहित है बृहस्पति जी के कारण। दूसरों की सहायता भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये उंगली भी सीधी खड़ी लेकिन हल्के रूप में झुक रही है रिंग फिंगर की तरफ, बिल्कुल हल्का है। तो जो भी आपको प्राप्त होगा ज़्यादातर अपने बल पर ही प्राप्त होगे, अपने मेहनत अपने पुरुषार्थ के बल पे ही आप प्राप्त करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही सफलता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये आपकी जो है बीच की उंगली कह रही है। ये उंगली देखें, ये सीधी खड़ी है और यहाँ पे जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी है लेकिन इससे छोटी है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है, एक हिम्मत वाली जो है लड़की हैं आप। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे कहें, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता है। और शास्त्र कहता है कि ये उंगली बड़ी हो और बृहस्पति से बड़ी हो लेकिन शनि से छोटी हो, तो जब करियर और धन की रेखा भाग्योदय की स्थिति में आती है तो ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगी, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी और सफलता की आप अपने जीवन में प्राप्ति करेंगे। जो लक्ष्य आप को साध के आप चल रहे हैं उस लक्ष्य में आप सफल होंगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी।
ये आपकी हथेली की ये उंगली कह रही है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। जब शनि बकरी स्थान में हो, हथेली में इस प्रकार से कट हो, इस पे ये बकरी स्थान कहलाता है। या गड़बड़ अवस्था में है, ये चीज़ बैठी हुई हो या बहुत ज़्यादा फूली हुई है या बहुत सारी रेखाएं इसमें जारी हैं, तो वो रुष्ट अवस्था में शनि होता है। तो ऐसी अवस्था में आपको इसका प्रभाव ज़्यादा रूप में झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहता है, लेकिन मन मुताबिक अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है। ये भी आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। थोड़ा सा यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ाएंगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स में, मनी मैनेजमेंट में और कहीं ना कहीं आपके व्यापार में ये आपको जो है बहुत बड़ी उछाल देगी। तो नाखून बढ़ाने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप नाखून बढ़ा दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके कार्यों में जो है दृढ़ता आएगी, उसमें जो है उछालपन आएगा। तो ये करने में जो है कोई प्रॉब्लम ना रखें, इसको बढ़ा दीजिएगा नाखून को, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई और यूँ दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से इसमें आचार्य बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। और जब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। आप भी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की वर्तमान समय में हो रही है। गुरु महाराज जी, बृहस्पति जी का जुपिटर माउंट का प्रभाव इस रेखा पे पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक अपने क्षेत्र में पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि महाराज जी का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब समय आ गया है। आप सोच रही हैं कि कोई ना कोई जो है जुगाड़ लगाना पड़े तो लगाएंगे, हथकंडा इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो करेंगे। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगी। ये आपकी जो है हथेली की ये रेखा बता रही है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, अंत में देखेंगे इस तरह से जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है, साफ सुथरी। और इस पे भी बृहस्पति का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, शनि का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, शनि जो है कहीं ना कहीं आपके न्याय का देवता है, ठीक है ना, रहस्यमय ग्रह है एक तरफ से। तो जब ये रहस्यमय चिन्ह बनता है तो व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। तो आप भी कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की तरफ अट्रैक्शन जरूर आपका होगा। और दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति दार्शनिक किस्म का होता है, एनालिटिक स्वभाव ऐसे व्यक्ति के अंदर आता है। और ऐसा व्यक्ति जो है जैसे पामिस्ट्री है, आपका जो है जन्म पत्री है, तंत्र मंत्र है, या जीवन का जो गूढ़ रहस्य है, जो अध्यात्म है, उसका नॉलेज पाने की क्षमता रखता है। और ऐसे लोगों को समय के अनुसार नॉलेज भी हो जाता है। लेकिन न्यायप्रिय व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को इनके जो विरोधी हैं वो किसी भी तरह से नहीं हरा सकते हैं। ये लोग जब बढ़ने बैठ जाते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे सुंदर साइन आपकी हथेली में है। और कहीं ना कहीं आपको रहस्यमय विद्याओं का, गुप्त ज्ञान का निश्चित रूप से आपके अंदर रहस्य है, गुप्त ज्ञान बहुत ज़्यादा है, वो निखर कर नहीं आया है, लेकिन अभी है। और आने वाले समय में ये चीज़ आपको बहुत बड़ी फ़ायदा देगी। आप सोच भी नहीं सकेंगे, आपके जीवन काल के 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं ये एक पावरफुल अवस्था में आ जाएगा ये साइन, और आपको उस रास्ते पे ले जाएगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। धन है, मान प्रतिष्ठा है, सम्मान है, और उसके साथ साथ कीर्ति, नाम है व्यक्ति का, चारों तरफ फैल जाएगा इस साइन की वजह से। और भाग्य हमेशा आपका साथ देगा।
जो चीज़ आप मन में ठानेंगे ये करनी है, उसका रास्ता खुल जाएगा। ये बहुत पावरफुल साइन है आपकी हथेली में। और ये साइन ऐसा नहीं आता है, जब ईश्वर की साक्षात कृपा होती है, जब नारायण की साक्षात कृपा होती है, तभी ये साइन किसी व्यक्ति की हथेली में आता है। तो ये बहुत अच्छा साइन जो है आपकी हथेली के भाग्य स्थान में है। अब देखिएगा, एक रेखा यूँ जारी है, एक रेखा यूँ जारी है, एक रेखा यूँ जारी है। सभी ब्रांचेज यहाँ पे बृहस्पति की तरफ देख रहे हैं। ये थोड़ा आपके स्वभाव में परिवर्तन कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ स्वभाव आपको दे रही हैं। ये जो ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, जुपिटर पे जो जा रही हैं, केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगी, बल्कि आपका जो सोचने का ढंग रहेगा सबके लिए रहेगा। अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक नॉलेज अर्जन करेंगे और कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान की तरफ भी विद्वान होंगे, विद्वत्ता हासिल करेंगे, बुद्धिमानी से काम करेंगे और तेजस्वी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। प्रेम का मामला अगर देखा जाए तो प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठता हासिल करेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगे अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे। जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाएगा, आप अंतर्मन से अंत तक उसका साथ निभाएंगी। चाहे वो आपकी माँ हैं, चाहे आपके पिता हैं, चाहे आपका भाई है, चाहे आपका जीवन साथी है, कोई भी है, चाहे आपके बच्चे हैं, जो आपका मन से साथ निभाएगा आप भी अंतर्मन से अंत तक उसका साथ देंगे, निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना आपके अंदर रहेगी और उसमें अभिमान का पुट भी आएगा। कभी कभी दिक्कत नहीं रहेगी। पूर्णतः विश्वासी हैं और विश्वास किया जा सकता ऐसा व्यक्तित्व रहेगा। हृदय बड़ा निर्मल रहेगा। हाँ, जब आपकी करियर और धन की रेखा पुष्ट हो जाएगी, सूर्य अपने भव्य अवस्था में आ जाता है, तो निश्चित रूप से आपको मान, पद, प्रतिष्ठा इसमें प्राप्ति होगी। सूर्य भव्य अवस्था में आ जाता है और जिस तरह से आपकी जो है ये रेखाएं हैं, ये योग बन रहा है, आपकी करियर और धन की रेखा अच्छी स्थिति में आ जाती है। दो चीज़ें, करियर और धन की रेखा और सूर्य आपका अगर अच्छी स्थिति में आते हैं, तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका रहेगा। श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। आप देख लेना, ये निश्चित आपकी हथेली बता रही है। अब थोड़ा सा आपके मस्तिष्क की रेखा देखते हैं, फिर और चीज़ देखते हैं क्या है। मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है, यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है और नीचे ऊर्ध्व चंद्रमा तक समाहित हो रही है। अत्यंत श्रेष्ठ रेखा। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए सकारात्मक सोचती रहती हैं, सुंदर योजनाएं बनाती रहती हैं और मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला आपका करियर रहने वाला है। जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, अपने मस्तिष्क के बल पे ही काम करेंगे, आपकी हथेली कह रही है। हाँ, अभी बहुत सारी नाड़ी रेखाएं का असर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मन के अंदर तनाव को दिखाती हैं, उलझन को दिखाती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति को दिखाती हैं। ये देरी हैं वर्तमान में, कहीं ना कहीं 33-34 वर्ष तक ये देती रहेंगी। दूसरी बात, जब ये रेखाएं मस्तिष्क रेखा पे जाती हैं, हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, उस रूप में पैसा नहीं बच पाता है, खर्च ज़्यादा होता है, बरकत की कमी ये देती हैं। माने हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है, इस चीज़ को ये रेखाएं दिखाती हैं। जीवन की रेखा की और अगर आ जाएं तो देखिएगा, जीवन की रेखा आपकी यहाँ से लेके यूँ जा रही है, बहुत सुंदर है और आगे जो है कहीं ना कहीं इसमें समाहित होगी और ये आपकी जो है यहाँ से व्यापार की रेखा है। तो जीवन पूरी तरह से व्यापार में समाहित हो जाएगा और व्यापार में फिर जो है बहुत बड़ी तरक्की को आगे आप हासिल करेंगे और भाग्य आपका बिजनेस में ही जो है आगे बढ़ेगा, एक पहचान बनेगा। ये आपकी हथेली में जो है जीवन की रेखा दिखा रही है
और यहाँ से जो रेखा आ रही है और यहाँ से जो रेखा जा रही है ये व्यापार की रेखा है। जैसे जैसे ये आगे पहुँचेगी आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विकसित होगा और उन्नति भी बहुत अधिक होगी, ये रेखा कह रही है। और यहाँ पे देखिए एक इस प्रकार के साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये केतु का क्षेत्र है। केतु पे अगर पूर्ण रूप से ये पत्ती या मछली बन जाती है तो आपको ये धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बनाएंगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में, गुप्त ज्ञान में आपकी नॉलेज बहुत अंदर तक बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं जो है अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा डेवलपमेंट, विकास को आप कर पाएंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। एक रेखा ये निकल रही है, अगर सीधी ये यहाँ आ जाती है मानो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति चाहे सोचा भी नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति जो है विदेश में सेटल हो जाता है। लेकिन अभी तो ये थोड़ी सी है, यात्राओं को दिखा रही है कि जीवन में यात्राओं का अच्छा खासा, लंबी यात्राओं का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं ये आपका शुक्र का पर्वत है और इस तरह की रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। काम के प्रति जुझारूपन आपका बहुत ज़्यादा है। जिस काम को आप हाथ में लेती हैं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक उस काम को नहीं छोड़ती हैं। इस प्रकार का जुझारूपन आपकी हथेली में है। शुक्र का पर्वत मेनली किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ये जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और ज़्यादातर प्रेम के महत्व को दिखाता है। ये सुख का कारक है, ये हमारे जीवन में सुखों को दिखाता है। और इस प्रकार से पूर्ण सुंदर रूप से उठा हुआ जो पर्वत है वो कहीं ना कहीं कहता है कि आप हर कार्य को, जैसे इसमें लकीरें भी हैं, और व्यक्तियों के बजाय बहुत नाजुकता से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे। हाँ, थोड़ा दयालुपन आपके अंदर रहेगा, उदार दिल वाला व्यक्तित्व रहेगा, कई बार खुले दिल से खर्च करने वाले व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। और जैसे जैसे ये सुंदर और अपनी विकसित अवस्था में आता जाएगा, ये आपके पास जो है ग्लैमर देगा। ये कह रहा है कि आने वाले समय में ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम यश होगा, आप चकाचौंध रहेंगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर रहना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ठीक है ना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहना, लग्जरी लाइफ की तरफ जो है बढ़ना, ये चीज़, और आने वाले समय में परिवार का सुख मिलना, दाम्पत्य जीवन का सुंदर सुख मिलना, ये भी कहीं ना कहीं इसको दिखाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है ज़्यादा विकसित यहाँ पे दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा रेखाओं का जाल भी, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में ये आपको जो है चकाचौंध रखेगा, निश्चित रूप से ग्लैमर देगा, चमक देगा, नाम और यश देगा। ये यहाँ पे दे रहा है। हाँ, निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा बैठ गया है, जालें भी आ गई हैं इसमें, तो ये मन के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति वर्तमान में दे रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार व्यक्ति थोड़ा सा जो है हल्का तनाव में और चिड़चिड़ापन भी आने बैठ जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा डगमगाता है। लेकिन ये संभाल रहा है, थोड़ा असर तो रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पराक्रम को देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को देता हुआ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। बृहस्पति बहुत अच्छे रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा नुकीली की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हर समय कुछ ना कुछ खाने की प्रवृत्ति को जन्म दे सकता है, कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति ऐसी आ सकती है, लेकिन ये अच्छे भाव में है, कुछ टाइम बाद ये सुंदर अवस्था में आ जाएगा। श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपको दे रही हैं, आप स्वयं उन्नति करेंगी, उसके साथ साथ जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी। सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व आपका होगा, आप विद्वान होंगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा,
सबके साथ न्याय करना। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे। परोपकार की भावना, धार्मिक भावना आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे है। और देखिएगा, जब किसी भी व्यक्ति का बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर रूप में आता हुआ दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। आपको आने वाले समय में अपार मान सम्मान मिलेगा, ये निश्चित है। जीवन में बृहस्पति की वजह से आपको बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और जब ये चिन्ह भी अपनी स्पष्ट अवस्था में आ जाएगा तो सम्मान और कीर्ति की बात ही छोड़िएगा, कितना मिलेगा ये आपने अभी सोचा भी नहीं होगा। और बृहस्पति जब अच्छे अवस्था में होते हैं, सुंदर अवस्था में आते हैं, तो व्यक्ति की देखो जीवन में समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, आपकी भी आएंगी। ये नहीं है कि बृहस्पति अच्छे हैं तो नहीं आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका अहित नहीं करेगी। जैसे आई हैं वैसे चली भी जाएंगी, थोड़ा बहुत कुछ उलझन देंगी, कुछ थोड़ी समस्याएं देंगी, लेकिन अहित नहीं करेंगी। जैसे आई हैं चली भी जाएंगी। तो आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहा है। शनि का हिसाब किताब देखें, आने वाले समय में शनि आपको जो है आपके कार्यों में विस्तार देगा, भाग्य का साथ मिलेगा और तनाव की स्थिति बहुत कम हो जाएगी। हाँ, ये जरूर रहेगा कि समय की कमी रहेगी, बहुत ज़्यादा व्यस्तता आपके जीवन में रहेगी, समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये अच्छी भी चीज़ है कि व्यक्ति जो है समय न निकाल पा रहे, इतना व्यस्त रहे, उतना उसका कारोबार जाए, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की अगर यहाँ पे बात करें, सूर्य में रेखा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं। वर्तमान समय में कर्जा लेने से बचें, इस बात की ओर ये बता रहा है। अगर आप कर्जा लेते हैं तो फिर कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं और उससे उबरना मुश्किल हो जाएगा। अभी कर्जा न लें, इग्नोर करें। अगर लेती भी हैं तो जिस काम के लिए लिया है उसी में उस पैसे को लगाएं, अन्यथा जो है कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे। रेखा है, रेखा अपनी काम करेगी, आपको गद्दी देने का काम करेगी, आपकी कीर्ति बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन इसको ऊर्जा नहीं मिल पा रहे हैं। जो सूर्य का पर्वत है वो थोड़ा डाउन है। इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ बिल्कुल ज़्यादा परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो आपके प्रयास हैं वो पूर्ण रूप में सफल हो रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। जो आपकी मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, क्या आपको मिल पा रहा है? सूर्य यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर रहा है, मनी उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो योग्यता है आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें निखर करके या उभर कर आ रही है, नहीं आ रही हैं। आप अगर व्यापार कर रहे हैं, वो विस्तार, वो फैलाव जो वास्तव में मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल पा रहा है। जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो। जो सहजता से, जो सरलता से रास्ता मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या करना है? सूर्य क्रिया द्वारा सूर्य को मजबूत करना है, सूर्य की स्तुति करनी है, जिसके कारण आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो करिए ना, दे रहा हूँ मैं आपको, बस 2 मिनट का करना ही है आपने, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है सूर्य क्रिया। यहाँ पे अगर बुध देखा जाए, ये वास्तव में बहुत सुंदर अवस्था में आपका ग्रह है। अगर आपकी करियर और धन की रेखा और आपकी जो है सूर्य अपनी भव्यता में आते हैं तो ये यकीन मानिएगा, आप जिस काम में हाथ डालेंगी उसमें पूरी की पूरी सफलता अर्जित करेंगी। हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण दिखाई देगा। जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगी, जुझारूपन के कारण जब तक उसे पूरा नहीं करते हैं तब तक अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे। बुध वास्तव में सही रूप से विकसित अवस्था में है, कुछ ना कुछ आपके अंदर है।
मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में कहीं ना कहीं माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, और ये भी जानती हैं कि व्यापारिक कार्यों में ही सफलता की प्राप्ति होगी, और ये भी जानती है कि ठीक समय की तलाश है आपको। समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता हासिल है, आप दक्ष हैं। और ये त्वचा की सुंदरता भी देता है, ये वाणी की सुंदरता भी देखता है, आकर्षण करने वाली वाणी देता है। तो ये चीज़ है आपका बुध। आपका चंद्रमा देखें, हल्का अभी उस रूप में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये बलवता होता हुआ दिखाई दे रहा है, पुष्ट अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से आने वाले समय में ये आपको मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को ज़बरदस्त बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में कहीं सूर्य की वजह से, निम्न मंगल की वजह से अगर कोई समस्या आ भी जाए तो भी ये मन को मजबूत रखेगा। और चंद्रमा किसी कारण मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी बढ़िया होता जाएगा। जातक क्रिएटिव होंगी ये कह रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी जीवन के लिए सकारात्मक योजनाएं बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा उपाय है उनको मैं दे रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।